मूवी की कहानी एक जंगल को दिखाने से शुरू होती है, जहां पर एक घर के अंदर एक औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। लड़के का नाम सेलो था और वह अंधा है। सेलो के फादर उसके साथ में नहीं रहते हैं, बल्कि सेलो की माँ का पूरा ध्यान अपने बेटे पर होता है। सेलो की माँ सेलो को एक ट्रेनिंग देती है कि जंगल में कैसे जीवन गुजारा जाए, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और यहाँ पर तो सेलो देख भी नहीं सकता था। इसलिए उसकी माँ घर से बाहर निकलने से पहले सेलो को एक रस्सी से बांध दिया करती थी, ताकि सेलो घर से ज्यादा दूर न जाए और वह उस रस्सी के सहारे वापिस से अपने घर पर भी आ जाए। सेलो की माँ उसे शिकार करने के लिए ट्रैप लगाना भी सिखाती है। ये लोग आज जंगल में जाते हैं और एक एक करके सेलो ट्रैप चेक करता है, जो सारे खाली थे सिवाय एक के, यानी कि आज इन्हें बहुत ही थोड़ा सा खाना मिलेगा, क्योंकि इनके ट्रैप में बहुत ही कम शिकार फंसे थे। शिकार को लेकर यह घर चले जाते हैं। जब शिकार को खाने का वक्त आता है तो उसकी माम उससे कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, जंगल से जो कुछ भी हमें मिलता है उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को वापस लौटाना पड़ता है। इसलिए सेलो अपने शिकार के 2 हिस्से करके अपनी मॉम के साथ जंगल की ओर जाता है। उसके साथ में बंधी हुई रस्सी इतनी लंबी थी कि वह घने जंगल के पास में ही पहुंचता है। वह दूर से ही अपने आधे शिकार का हिस्सा जंगल में फेंककर वापस आ जाते हैं। अगले दिन ये दोनों मछली के शिकार पे जाते हैं, पर काफी देर से एक भी मछली न पकड़ पाने की वजह से सेलो की माँ उससे कहती है कि शायद ये कीड़े छोटे हैं, जिसकी वजह से मछली कांटे में नहीं फंस रही। तो यह सुनकर सेलो बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है, जहां पर वह जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े को ढूंढ रहा था। और तभी अचानक से उसके हाथ में एक जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि जंजीर से तो किसी चीज को बांधा जाता है। और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यहाँ पर कौन सा चीज कैद है। सेलो को इस जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी, जिससे महसूस कर सेलो की माँ उसे खोजते हुए उसके पास में पहुंच जाती है और उसे डांटते हुए उसे कहने लगती है कि इतनी दूर तुम्हें किसने आने को कहा? तुम्हें पता है ना कि ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। सेलो अपनी मॉम को नाराज देखकर उसे सॉरी कहता है और सेलो की माँ उसे लेकर घर चली जाती है। सेलो की माँ यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई थी, जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद इस जंगल में कुछ ऐसा है जिससे सेलो की माँ सेलो से छुपाना चाहती थी। रात होने पर सेलो की माँ सेलो को एक कहानी सुनाती है, एक बकरे की, जिसे जंगल में जाना मना था, और एक दिन जब वह जंगल में चली गई तो उस दिन उसकी मौत हो गई। ये कहानी सेलो की माँ ने खुद ही सेलो के लिए लिखी थी, क्योंकि कभी वह डर कर यहाँ से कभी जंगल में न चला जाए। कहानी सुनने के बाद सेलो अपनी माँ को कहता है कि आखिर मौत है क्या, जिस पर सेलो की माँ उसे जवाब देती है कि मौत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मौत के बाद भी कुछ चीजें खत्म नहीं होती और इस बात पर तुम्हें भी बिलीव करना होगा। और ये सेलो और सेलो की माँ के बीच में आखिरी बातचीत है, क्योंकि इसके बाद सेलो की माँ घर से बाहर चली जाती है। सालों गुजर जाने के बाद भी सेलो की माँ सेलो के पास में वापस नहीं आई। सेलो की माँ जाने से पहले एक टेप रिकॉर्डर सेलो के लिए छोड़ गई थी और उसमें सेलो की माँ उससे माफी मांग रही थी उसे छोड़कर जाने के लिए। और उस टेप रिकॉर्डर में 3 नियम भी थे जो उससे फॉलो करने होंगे जिंदा रहने के लिए। पहला नियम यह था कि जो कुछ भी उसे जंगल से मिले वह उसका आधा हिस्सा वापिस से जंगल को लौटा देगा। और दूसरा नियम यह था कि जब भी सेलो खुद को मुश्किल में समझे तो वह गाना गाए जो उसकी मॉम हमेशा उसके साथ में गाया करती थी। और तीसरा नियम यह था कि जब भी सेलो घर से बाहर निकले तो वह बंधी हुई रस्सी को छोड़े ना। और ये इतने अजीब नियम क्यों थे हमें आगे पता चलेगा। इसी नियमों को फॉलो करते हुए सेलो की जिंदगी के काफी साल गुजर जाते हैं और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। एक दिन ऐसा आया कि जब सेलो शिकार के लिए निकला तो शिकार के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए सेलो नदी में मछली पकड़ने के लिए गया। उसे बहुत ही मुश्किल से उसके हाथ में एक मछली लगी। इस समय पर सेलो काफी ज्यादा भूखा है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस मछली को खा गया था। यानी कि सेलो के माँ के दिए गए नियमों में से उसने एक नियम को तोड़ दिया है। शिकार करने के बाद शिकार का आधा हिस्सा जंगल को देना होता है और इसका नतीजा यह होता है कि जब रात हो जाती है तो सेलो को जंगल में से काफी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह सो जाता है। हालांकि सेलो यह बात जानता है कि उसने आज एक नियम को तोड़ दिया है। आधी रात गुजरने के बाद सेलो नोटिस करता है कि आज उसकी बकरी ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब वह बाहर निकलता है तो वह अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सब चीजों की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसे रात को नींद भी नहीं आती। सेलो के पास में खाना भी अब कम रह चुका था, इसलिए वह दोपहर में शिकार के लिए जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि एक जानवर मरा हुआ है
और ऐसा तो पहले कभी भी सेलो के साथ में नहीं हुआ था। वह इन्हीं सभी चीजों को सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे एक इंसान की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर सेलो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज तक अपने मॉम डैड के अलावा किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनी। यह आवाज हैंक नाम के एक शिकारी का था, जिसने इस हिरन का शिकार किया था। वो सेलो को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा था। जब हैंक सेलो को अपने शिकार से दूर करने के लिए उसके करीब में आता है तो सेलो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से हैंक का हाथ जख्मी हो गया था। जिसके बदले हैंक अपने गन से उसके सर पे मारता है, जिससे सेलो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेलो को जब होश आता है तो हैंक उसके सामने ही बैठा हुआ था और हैंक सेलो को घबराने के लिए मना कर रहा था। सेलो नोटिस करता है कि वो अपने घर के काफी ज्यादा करीब है और वो हैंक से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला। हैंक बताता है कि मैं तुम्हारी रस्सी के जरिए तुम्हारे घर पर आ गया। हैंक सवाल करता है कि बच्चे, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? हैंक के सवाल को सुनकर सेलो कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि हैंक ने उसे बच्चा कह दिया था। खैर, हैंक उसे इस बात की माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर पर रहने का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने शिकार का आधा हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि अब रात भी होने वाली है और रात को यह जंगल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सेलो को यह आदमी अच्छा लगा था, इसलिए उसने हैंक के लिए अपने घर पर रहने का इंतजाम किया। हैंक सेलो के घर में उसके लिए खाना भी बनाता है और उसके घर को चेक कर उसे समझ में नहीं आता कि एक अंधा इंसान कैसे अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में गुजार रहा है। हैंक उससे सवाल करता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है और तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से निकल सकूं तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेज दूंगा जहाँ पे तुम अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। सेलो इस पर जवाब देता है कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आधी रात गुजरते ही फिर से इन दोनों को खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है जंगल में से। हैंक सेलो से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि यह किस चीज की आवाज है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। अब हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। हैंक उस जगह पे जाता है जहाँ पर सेलो को जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, यह वही जगह है जहाँ पर सेलो हर रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा दिया करता था। हैंक जो किसी भी खतरनाक जानवर को अपने बंदूक से मारने का फैसला किए हुए था, वह नोटिस कोई चीज उसके पीछे है और वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वापिस से घर में आ जाता है और वह सेलो से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वह चीज क्या है जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इस बारे में भी सेलो को कोई आइडिया नहीं था। खैर, अगले दिन हैंक को यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास में पूरा हिरन था। वह सेलो से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल कर रखना है, क्या तुम्हारे पास में ऐसी कोई जगह है? सेलो से ना का जवाब मिलने पर हैंक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही एक ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर हिरन का गोश्त संभाल कर रखा जा सके, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ जंजीरों की जरूरत होगी जिससे मैं इसे बांध सकूं। सेलो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जंजीर तुम्हें कहाँ मिलेगी, जंगल के बिल्कुल बीच में नदी के पास। ये वही जंजीर है जो सेलो को बचपन में मिली। ये दोनों उस जंजीर के पास में पहुँच जाते हैं। हैंक भी जंगल के बीच में इस जंजीर को देखकर हैरान हो गया था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया है। ये दोनों जंजीर के साथ साथ एक खुफिया जगह पे चले जाते हैं। इससे पहले कि हैंक इसके अंदर जाता, तभी कोई परिंदा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर ये दोनों वहाँ से पीछे हट जाते हैं। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीर को घर लेकर वापस आ गए थे। हैंक नोटिस करता है कि सेलो हिरन का आधा टुकड़ा जंगल में फेंक देता है और इसे देखकर वह उससे सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? सेलो कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा ही कर रहा हूँ। हैंक को ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लगती है। उसे लगता है कि सेलो की माँ काला जादू वगैरह करती होगी। हैंक सेलो को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वह शायद कोई जानवर हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम बड़ी आसानी से उस जानवर को पकड़कर मार सकते हैं, जिससे तुम्हारा खाना तुम्हारे पास ही होगा और तुम्हें किसी और को देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि सेलो की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जाकर हैंक की मदद कर सके। हैंक कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों बातों बातों में ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैंक बहुत से कपड़े को फाड़ कर उसकी रस्सी के साथ बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने पर अचानक से कोई सेलो पर हमला करके उसे पीछे की ओर खींचने लगता है। ये सब काफी अजीब था। सेलो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए सेलो हैंक से कहता है कि तुम मुझे इस किताब में से कहानी पढ़ के सुनाओ।
जो हमेशा से उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। हैंक भी जंगल में होने वाले इस चीज से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वह सेलो के सोने के बाद जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर मामला है क्या। हैंक चेक करते हुए उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर किसी को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी ओर सेलो हैंक को जानने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वह हैंक को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। रस्सी छोटी होने की वजह से वह आगे बढ़ नहीं पाता, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है और ऐसा करके उसने अपनी माँ के बताए गए दूसरे नियम को तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंक मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा दुखी हो गया था और उसी समय से सेलो को अपने पास में से वही खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा से कोई निकलता है। यह कोई जानवर नहीं था, नहीं कोई राक्षस, बल्कि यह तो सेलो की माँ है, जिसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी, ऐसा जैसे कि वह किसी चीज के कब्जे में हो। सेलो अपनी माँ को देख नहीं सकता था। यहाँ पर सेलो काफी ज्यादा डर गया था और इसी डर की वजह से वह अपनी माँ के बताए गए गाने को गाने लगता है, जो कि मुसीबत के समय ही उसे गाना था। इस गाने को सुनकर उसकी माँ को पता चल जाता है कि यह उसका बेटा है, जिसके बाद वह अपने बेटे को जैसे ही गले लगाने लगती है, तभी सेलो उसे चाकू से मार देता है। सेलो को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी माँ को मार दिया और उसकी माँ बोल भी नहीं पा रही थी। सेलो की आंखें भी अपने मॉम की तरह हो गई थी। आखिर सेलो के साथ हुआ क्या था? उसकी पूरी फैमिली पे किसी किस्म का कर्ज था, जिसकी वजह से सेलो के डैड सबसे पहले किसी क्रिएचर में बदल गए। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि सेलो ने अपने शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक दिया और ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने उससे कहा था, यानी कि उसकी माँ को पहले से ही पता था कि उस जगह पे उसके पति रहते हैं। और इसके बाद में यह कर्ज सेलो की मॉम पे आ गया, जिसकी वजह से सेलो की माँ सेलो को वहीं पर छोड़कर चली गई, जिसके बाद ये कहानी बिना हैप्पी एंडिंग के यहीं पे समाप्त हो जाती है।